चिंटू भाई, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया हूँ। मेरा घर, मेरे परिवार सब एक तूफानी बाढ़ में बह गया। इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ फिर से अपना घर बसाने। मिट्ठू भाई, तबाही तो मेरे साथ भी हुई है। घर तो मेरा भी बर्बाद हो गया है। इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ ताकि सब कुछ शुरू से शुरू कर सकूँ। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? जरूर चिंटू भाई, अब से हम दोनों साथ ही रहेंगे। ये कहानी है दो ऐसे पंछियों की जिन्होंने एक तूफानी बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था और अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे जंगल में आ गए थे। चिंटू भाई, हम यहाँ आ तो गए, पर क्या खाए, क्या पिए, क्या लेकर घर जाए? हमें कुछ तो उपाय करना पड़ेगा अपना जीवन जीने के लिए। बात तो तुम्हारी सही है मिट्ठू भाई, पर क्या करें समझ नहीं आ रहा। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चिंटू भाई, कल मैं जब जंगल में घूम रहा था तो मैंने देखा यहाँ एक जमींदार कौवा रहता है जो अपना खेत उधार देता है खेती करने के लिए। क्यों ना हम उससे एक खेत उधार लेकर खेती करें? क्या तुम सही कह रहे हो मिट्ठू भाई? अगर ऐसा है तो हमें अभी उस जमींदार कौवे के पास चलना चाहिए और अपनी समस्या बताकर उससे मदद मांगनी चाहिए। हाँ चिंटू, चलो जमींदार कौवे के पास चलते हैं। चिंटू कबूतर और मिट्ठू तोता जमींदार कौवे के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। चिंटू, मैं तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि जमींदार कौवा हमारी बात मान जाए और हमें एक खेत उधार दे दे खेती करने के लिए। बातों ही बातों में दोनों जमींदार कौवे के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों को यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। कौन हो तुम दोनों और मेरे पास क्यों आए हो? तोता कौवे को अपनी और चिंटू की कहानी बताता है। जमींदार जी, हम दोनों एक दूसरे जंगल से आए हैं। हमारा परिवार कुछ दिन पहले बाढ़ में तबाह हो गया था। वहाँ रहने की कोई जगह ना होने के कारण हम लोग इस जंगल में आ गए। आप कृपया करके हमारी मदद करें जमींदार जी। ये सुनकर कौवे को थोड़ी दया आ गई। कौवा बोलता है, मुझे दुख है इस बात का, पर मैं तुम लोगों को खेत किस भरोसे पर दूं? जमींदार जी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। कृपया आप हमारी मदद करें। कौवे से रहा नहीं गया। ठीक है, मैं तुम लोगों को खेत देने के लिए तैयार हूँ, पर जो भी खेती करोगे मुझे उसमें से 1/3 भाग अनाज का चाहिए। अगर तुमको मंजूर हो तो बता देना। दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। ठीक है जमींदार जी, हम दोनों आपको अनाज का 1/3 भाग दे देंगे। ठीक है, फिर पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ गन्ने की खेती हुई है। उसके बगल में खेत खाली है, उसमें तुम लोग खेती कर लो जाके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। इसके बाद दोनों खेत देखने चल देते हैं। थोड़ी देर में दोनों खेत पहुंच जाते हैं। मिट्ठू भाई, जमीन तो खेती के लिए मिल गई, पर हम इस खेत में उगाएंगे क्या? चिंटू भाई, मैंने इस जंगल में सब कुछ पता कर लिया है। क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो सरसों की खेती बहुत अच्छा सुझाव है। यहाँ एक लप्पूबाज रहता है, सुना है वो हर साल सरसों की खेती ही करता है। तो उसी से कुछ बीज मांग कर ले आते हैं और अपने खेतों में डाल देंगे। दोनों लप्पूबाज के पास जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लप्पूबाज, क्या आप हमें सरसों के थोड़े बीज दे देंगे? हम भी आपकी तरह एक खेत में सरसों की खेती करना चाहते हैं। लप्पूबाज नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी बराबरी करे, इसलिए उसने सरसों के खराब बीज उनको दे दिए। ये लो दोस्तों, जाओ अच्छे से खेती करो। सरसों का बीज लेकर खेतों पे आ जाते हैं और बीजों को खेतों में डाल देते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चिंटू भाई, चलो चलकर देख ले, सरसों का पौधा बाहर निकल गया होगा। मिट्ठू, मेरा भी यही विचार है।
खेत की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों खेत में पहुंच गए। मिट्ठू, हमारे सरसों के खेत में तो भी फसल बाहर ही नहीं आई। लप्पू बाज की फसल कितनी अच्छी हो गई है। चिंटू भाई, मुझे लगता है लप्पूबाज ने हमें धोखा दिया है। उसने हमें खराब बीज दे दिए ताकि हम उसकी बराबरी ना कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे मिट्ठू? इस तरह तो हम जमींदार का कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। चिंटू, हमें जल्दी से दूसरे बीजों का इंतजाम करना होगा खेतों में डालने के लिए, नहीं तो हमारी बर्बादी निश्चित है। तुम यही रुकना, मैं अभी आता हूँ। तो वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक पोटरी लेकर आता है। इसमें क्या है मिट्ठू? ये कुछ मटर के बीज हैं, यही मिले अभी। हम इसे उगा लेते हैं। सर्दियों में इसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है। हम जमींदार का कर्ज चुका कर भी पूरे साल के लिए पैसे बचा कर रख सकते हैं। फिर तो जल्दी से इस बीज को खेत में डाल देते हैं। उन्होंने मटर के बीज खेतों में डाल दिया और वहां से चले गए। 15-20 दिन बाद जब वो दोनों खेत में वापस आए तो उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उनके खेत में फसल बाहर आ गई थी। देखते ही देखते 3-4 महीने और बीत गए। उनकी फसल लहराने लग गई थी। दोनों बहुत खुश थे। देखा चिंटू, अगर लप्पूबाज के चक्कर में होते तो बर्बाद हो गए होते। हाँ मिट्ठू, तुमने सही समय पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके हम दोनों को मुसीबत से बचा लिया। तुम एक होशियार पंछी हो। सही समय पर सही निर्णय लेकर काम कर लिया तुमने। तरह तोते की सूझबूझ से दोनों ने अपने पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर लिया। सही समय पर सही निर्णय लेना, यही आज की हमारी कहानी की सीख है। अगर आप भी सही समय पर सही निर्णय ले तो हो सकता है टाइम लगे, पर आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ये थी आज की हमारी कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो।